अभी आपको जमुई के ढंड के पास लेके आए। एक्चुअली जमुई ढंड में एक सुबह सुबह बहुत ही दिल दहलाने वाला घटना है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ के एक वीर जवान जो कि गंगा राम जी नाम थे, गंगा कुमार जी, और वो कहीं ड्यूटी करते हैं, उड़ीसा में ड्यूटी करते हैं, और उनका देहांत हो जाता है किसी कारण वजह से। और आज हम उन्हीं के गांव में और उन्हीं के घर के सामने हैं। ये जो हमारे पीछे घर दिख रहा होगा, ये वही वीर शहीद गंगा कुमार जी के घर हैं। और ये सुबह सुबह बहुत ही दुखद घटना है। इस वजह से मैं बता दूं कि एक जवान को तैयार करने में माँ बाप, परिवार, सास ससुर सबको तकलीफ होता है जब शहीद हो जाते हैं। और इनके गांव में इनके परिवार काफ़ी दुखद में है, इस वजह से कि अगर गंगा कुमार जी का जिस तरह की शहीद बॉडी घर पे आते हैं तो परिवार में हलचल मच जाता है, परिजनों में हलचल मच जाता है। हमारे कैमरे के सामने जो ये घर देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, ये गंगा कुमार जी के हैं, वीर शहीद गंगा कुमार जी के। और अभी हम उन्हीं के घर के सामने हैं। ये जो कैमरा से दिखाइएगा, ये घर है उनका। और इनका अगर बताया जा रहे हैं, इनका पत्नी है और 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और क्या कुछ है वो जानकारी देंगे आपको। और अभी हम वही वीर शहीद गंगा कुमार जी के घर से आपको बता दूं कि अभी जस्ट बॉडी आए हैं उनका, और जो कि कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदुस्तान के लिए दुखित की बात है, इस वजह से कि एक वीर जवान को तैयार करने में उनका परिवार को इतना संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें खुद का संघर्ष करना पड़ता है। अगर रियल हीरो की बात कहें तो भाई वो फिल्मों वाला हीरो नहीं होता है, ये रियल हीरो होते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जाके और एक्चुअली वो अपना सीना तान के और सुरक्षा करते हैं हमारे हिंदुस्तान को। तो ये रियल हीरो होते हैं और शहीद हो गए, तो ये बहुत ही दुखद की बात है। हमारे जमुई के ढंड के परिवार थे, सदस्य थे, हमारे हिंदुस्तान के एक रियल हीरो थे, शहीद वीर जवान गंगा कुमार जी के घर के सामने आपको बता दूं। उनका परिवार से मैं बात करने का कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कारण रहा, कि आखिरी बात कब बात हुआ, क्या कुछ रहा। और यही जो हमारे सामने जो मकान देख रहे हैं, और अभी हम उन्हीं के घर के पास हैं। इनका परिवार देख सकते हैं किस तरह मायूसी छाया हुआ है, क्योंकि एक बेटा चल गया घर से और एक कहीं न कहीं वीर जवान चले गए घर से, जो कि सबका सपना होता है, माता पिता, सास ससुर, सब परिवार का सपना होता है कि नौकरी हुआ, और नौकरी के वजह से सब खुशी भी रहते हैं। लेकिन अगर शहीद का जो कि दुखद अगर जैसे ही पता चलता है तो काफ़ी दुखद परिवार में मच जाता है। आपको मैं बता दूँ, ये देखिए, ये उन्हीं का परिवार है, उनका घर है, उनका एक बच्ची है, 2 बेटे हैं। और आइएगा थोड़ा सा, देखिए 2 माँ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये जो वीर जवान एक बेटे किस तरह अपना सीना तान के और अपना बॉर्डर पर किस तरह सुरक्षा करते हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए, आज हम सुरक्षित हैं। तो वही वीर जवान के लिए एक गरीब परिवार से बेटे थे और इतना बड़ा जो नाम रोशन किए थे, और कहीं न कहीं आज डेड बॉडी आता है तो परिवार में दुखद आ जाता है। जो हमारे कैमरे के सामने देख रहे हैं परिवार को, ये वही उनका पत्नी है जो वीर शहीद गंगा राम जी का, और जो कि अभी देख सकते हैं किस तरह की इनके परिवार में मायूसी छाया हुआ है, इनके घर परिवार में मायूसी छाया इस वजह से कि गंगा कुमार जी का शहीद हो गया है। जमुई ढंड के रहने वाले मैं बता दूं, आइएगा, इनका थोड़ा बोलेंगे, कुछ बोलते हैं कुछ की। हाँ, पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, आखिरी में कब बात हुआ था? नहीं बात हुआ। कल से जो है, कल से खबर पूरा फैला हुआ, कोई आज तक नहीं आया। आज जब गए हैं तो एक और मीडिया वाला आए थे, उसके बाद कि देखिए हम लोग पटना में थे और राहुल एम्बुलेंस ने ही फोन किया तो हम लोग पता चला था। जो बोलिए भैया, हम सच्चाई दिखाएंगे। वहाँ से परेड के दरमियान में जो है बोला गया कि परेड के दरमियान में जो बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद वहाँ से उठा कर लाए, तब तक आइए भैया, आप बोलिए ना, यहाँ पे आगे। देखिए हम सरकार नहीं है ना चाची, हम लोग आवाज ही ना पहुँचा सकते हैं, लेकिन दुर्घटना घटा उसका बेटा नहीं जानेगा, उसका बीवी नहीं जानेगा, उसका माँ नहीं जानेगा, माँ लौट रहा है। अच्छा, क्या है? आप लोग को पता नहीं चला था क्या? कोई पता नहीं चला, ये सब क्या है? उसको सब उसका भार। देखिए एक माँ के आंसू देख सकते हैं किस तरह है, और ये लोग को पता नहीं चलता है कि वीर जवान गंगा कुमार जी का शहीद हो जाता है। और कहीं न कहीं
कौन रास्ता से हम लोग गुजर रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं। तो हमें सरकार नहीं ये चाहती, हम सरकार लोग ना होगा रिपोर्टर तो हम ही। माने हम मीडिया से तरफ से कोई बात नहीं। देखिए इनका परिवार से जो कि मायूसी छाया, मैं बता दूं कि 2 बेटे ऐसा थे, दुर्घटना बेटियां घटा है थी जी कि और इनका अभी परिवार में बच्चे अभी जो मायूस छाया हुआ है और बता नहीं सकते हैं। इनका परिवार कुछ बोलने के अथी में नहीं है। और क्या बोले चाचा, बताइए। हाँ हकीकत बताइए, क्या छपा है बताइए। हाँ ये बताएंगे, बताइएगा भैया, हकीकत क्या है भैया? बताइएगा क्या। हकीकत में जो है परेड के समय बोल रहे हैं, परेड के दरमियान में वहाँ से बोला गया कि परेड के दरमियान में गिर गए हैं। गिरने के बाद जो है बेहोश हो गए, उसके बाद उनको अस्पताल लाए, तब तक जो है खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बॉडी देखने के बाद हम लोग को समझ में आ गया कि वहाँ पे जो है ना फायरिंग के दरमियान में जो है इनका जो है बॉडी यहाँ पे दिखाया गया। हाँ बॉडी। तो ये कहने कहीं झूठ साबित कर रहा है कि कहीं न कहीं किसी कारण पर से देहांत हुआ, ये गलत बात है। कहीं न कहीं ये फायरिंग के टाइम ड्यूटी पर उनका देहांत हुआ है और इनके घर वाले का यही क्वेश्चन है, क्योंकि इन बॉडी देखने के बाद पता। अच्छा बताइएगा, जब देहांत हुआ उनका तो आपको कब पता चला कि देहांत हो गया? हमको यहाँ पे मामी जी के पास जो है ना 8 बजे सुबह में फ़ोन आया। 8 बजे सुबह फ़ोन आया तो कहा गया मामी से कि आपका बेटा गंगाराम का बेटा कहाँ है? उनका बेटा दिल्ली में पढ़ते हैं। तो अपने उनका मामा जी से, गंगा जी के जो है साला जी से बात कराया गया। तो उनसे बात करने के दरमियान में ये सब बात बोला गया कि परेड करने के दरमियान में जो है गिर गए हैं, उसके बाद जो बेहोश हो गए हैं और उनको लाया गया, वही दरमियान में जो है ना मतलब कि डेथ हो गया। ऐसे करके झूठ सच हम लोग से बोला गया। तब यहाँ आने के बाद बॉडी देखने के बाद साफ पता चलता है कि यहाँ लगता है कि जैसे युद्ध हुआ है, 2 गुटों में लड़ाई के दरमियान में जो है इनका जो है वीरगति को प्राप्त किया। अलाउ नहीं था, वो जिस पोस्ट पे भर्ती हुए थे उनको राइफल ड्यूटी 1.5 महीना ट्रेनिंग के थे, उनको राइफल ड्यूटी बिल्कुल नहीं अलाउ था, इसीलिए वो लोग छिपा रहा है। राइफल ड्यूटी उनसे करवा दिया, उन्हीं के दौरान उनको एक्सीडेंट हुआ। और ये परिवार का कहना है कि भाई जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनको ड्यूटी राइफल का नहीं था और कहीं ना कहीं ड्यूटी के दौरान उनका देहांत हो जाता है, लग जाता है और सीने में लग जाता है, इस वजह से देहांत हो जाता है। अच्छा बताइएगा कि आखिरी में आप लोग के परिवार से किन्हीं से बात हुआ था? आखिरी में कोई बात? जिस दिन फोन आया उस दिन, उसके एक दिन पहले रात में जो है 10 बजे मेरी मामी से बात हुआ था। मामा जी लगते हैं, गंगाराम जी जो है ना मामा जी लगते हैं। तो मेरे मामी से 10 बजे रात में बात हुआ था। उसके बाद फिर बात नहीं। उसके बाद सुबह 8 बजे फ़ोन आया। 8 बजे फ़ोन आया तो यही बात बोला गया कि उनका बेटा कहाँ, उनसे हम बात करना चाहते हैं। तो उनका मामा जी से बात कराया गया। तो बात करने के दरमियान में झूठ सच बोला जा रहा था। तो ये होशियार है, बुड़बक आदमी ना है। तो इनके दरमियान में वो उनसे बोले कि जो बात है साफ साफ बताइए। तो वो बोल रहे थे कि इनका जो है परेड के दरमियान में बेहोश हो गए हैं, उसके बाद जो है बॉडी इनका 90% काम नहीं कर रहा। तो फिर बोला कि 10 मिनट में हम बताते हैं। फिर 10 मिनट करके 2-3 बार फ़ोन किए। तो मामा जी इधर से जो थे वो थोड़ा सा गर्मा गए, बोले कि जो भी सच्चाई है वो हमसे बताइए, ओल झोल हमसे नहीं बतियाइए। तब फिर उधर से बोला गया कि इनका देहांत हो गया, तब सच्चाई। अच्छा भैया, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या पहले से लगता था कि उस तरह बॉडी इनका 90% काम नहीं कर? सवाल नहीं उठता है। इतना 4 फीट, इतना यंग थे ना कि बता नहीं सकते हैं। ये सवाल नहीं उठता है कि जो है गिरने के बाद गश्त आ जाएगा, सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये छुपाया जा रहा है, गरीब परिवार हैं और गरीब परिवार को छुपाया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है, क्योंकि इसे अगर बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, इस वजह से छुपाया जा रहा है। बेनिफिट जो है ना, जैसे वो खुद अगर डेट किए, जैसे बेहोश होकर के, उसका बेनिफिट अलग होता है, जैसे गोली लगा तो वो बेनिफिट अलग होता है। इसी दरमियान में वीर गति को प्राप्त किया तो इनको प्राइज मिलना चाहिए या फिर और कुछ होना चाहिए। लड़ते लड़ते अपना जो है ना देश के लिए अपना जान कुर्बान किए, तो गर्व हम लोग को भी होता है। हम अगर अपना मामा जी को वहाँ छोड़े हैं तो अगर जो वीर गति प्राप्त किए तो गर्व हमको होता, लेकिन सच्चाई बताता तब तो। सच्चाई नहीं बता रहा, सच्चाई नहीं बताया जा रहा। हमको तो गर्व अरे जब इस लाइन में हम भेजे हैं, मामा जी गए हैं, तो गर्व हम लोग को, पूरा परिवार को महसूस होता, लेकिन सच्चाई बताया आखिर तब तो। वो जिस पोस्ट पे भर्ती थे वो पोस्ट पे उनको राइफल अलाउ नहीं था। वो मात्र 1.5 महीना ट्रेनिंग किए हुए थे, उनको राइफल देके जंगल ड्यूटी भेजा गया, उसी दौरान उनका देहांत हो गया, इसीलिए लोग छिपाया जाए। तो ये कहने के गलत बात है, जो कि एक गरीब परिवार से कितना मेहनत और कष्टली करके और फौज में भेजते हैं, और इस तरह अगर देखने को मिलता है तो बहुत ही दुखद की बात है। बताइए कि एक परिवार, एक माँ, एक बहन, एक पत्नी किस तरह रो रहे हैं, इनका घर में मायूसी छाया। सच्चाई बताया जाए, अगर कहीं ना कहीं अगर भेजें अपना बेटा को वीर में तो बॉर्डर पर भेजें तो कुछ बॉडी और अपना संघर्ष करके भेजें, और ये गलत बात है जो कि झूठ बताए जा रहे हैं। क्या बोलिएगा, क्या बोले चाची? बोलिए।
जो है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हकीकत बोलिए। लड़की है कुमार है, बताइए, इसीलिए तो हम लोग शादी आए। उसका कैसा होगा? भेजेंगे, डर से भेजेंगे हम ड्यूटी के लिए। अगर इस तरह रहते हैं तो कौन अपना बेटा अपने माता पिता अपने बेटों को भेजेंगे? बताइए कि एक तो और अभी क्या कर दिया गया कि 4 साल के ड्यूटी कर दिया गया, और अभी कहने का किसी कष्टली वजह से भेजते हैं लोग ड्यूटी में, और इतना घर परिवार छोड़ के ड्यूटी निभाते हैं और इस तरह झूठ छुपाया जाता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और ये कहने देखिए, उनका जो बच्ची हैं उनका परिवार हैं, और हम लोग का पता नहीं चला था पहले से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली पटना से तो पता नहीं चला क्या कुछ हुआ था। बाबू बताना कि अपने सही बताना, आप ही का पिताजी न थे? हाँ, हम लोग को नहीं पता था क्या हुआ है, बस फ़ोन किया गया कि पापा आपके नहीं रहे, शहीद हुए हैं, या ऐसे करके बस कुछ क्लियर नहीं बोला गया। कब फोन आया था? कल आया था, कल सुबह 8 बजे। अच्छा, आखिरी में आपके पिताजी से कब बात हुआ था आपसे? उसके एक रात पहले। क्या लगता था कि हमारे पिताजी अंग हैं? और कुछ नहीं, सब सही था, अच्छे से जैसे रोज़ बात करते वैसे ही बात किए थे, कोई दिक्कत नहीं था पापा को। क्या कहिएगा जो कि झूठ छिपाया जा रहा है? और कहने के आप लोग को क्या बताया गया? यहाँ पे बॉडी लेके आया कि तबीयत खराब था, या फिर क्या खुद से 90% बॉडी काम नहीं कर रहे? क्या सच्चाई है बाबू? क्योंकि आप बेटी हैं, आपको पता ही होगा। जो भी बात हुआ उसी दिन बात हुआ। यहाँ आने के बाद तो भीड़ इतना अधिक था कि कुछ बात करने का समय ही नहीं मिला। देखे हैं? हाँ जी, देखे हैं। अच्छा, आपको देखने के बाद क्या समझ आया कि रियली में उनको हार्ट अटैक आया था या कुछ फिर? नहीं, वही तो डेड बॉडी देखने के बाद साफ पता चला। देखने के बाद ही तो पता चला कि साफ जो है ना गोली लगा हुआ है। मैंने युद्ध करने के दरमियान में जो है ना, फायरिंग के दरमियान में इनको लगता है गोली लग गया है, उसी से शरीर पूरा फुला हुआ था। देखने से ही पता लग रहा था कि हार्ट अटैक तो खरने है। ये सब चीज़ जो झूठ। कितने साल से ड्यूटी पे थे? ड्यूटी 2001 से ज्वाइन किए हैं, 2001 में ज्वाइन किए थे। लगभग 24 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आपको कभी पता चलता था कि हमारे पिताजी खतरनाक काम या फिर खतरनाक ड्यूटी में जाते हैं? ये सब बताया करते थे पिताजी? जैसे कभी ऐसा पापा बोले हमें फोन पे, बेटा हम युद्ध करने जा रहे हैं, वॉर में जा रहे हैं, या फिर आगे से फायरिंग हो रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आर्मी वाले कोई नहीं बताते हैं जल्दी। नहीं जानते ये सब चीज गोली कहाँ लगा था सीना में, आँख भी निकल गया, मुंह फटल था, हम कैसे कहेंगे? गोली साफ पता चल रहा था कि गोली लगा हुआ है। मैंने कि कह सकते हैं कि फायरिंग के दरमियान में जो है ना, मामा जी को मेरा जो है गोली लगा। अगर इस तरह होगा तो कौन अपने बेटे को आर्मी और फौजी में भेजेंगे? भाई साहब, ये बताइए कि एक परिवार के साथ छुपाया जा रहा है, और प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो सच्चाई कम से कम ये तो बताया जाए। जो सच्चाई बता देंगे उसके हिसाब से जो उनको समझ में आए। यहाँ देखिए, उनका पत्नी है, बेटी है, 2 बेटा छोटा छोटा है, माँ 2 ठो है, तो ये सबको देखेगा कौन? आखिरी में कब बात हुआ था उनसे? बोल तो रहे कल जो है ना, कल 8 बजे फ़ोन आया था, उसके ठीक एक रात पहले उसी के आगे रात में पहले 10 बजे रात में आया था फ़ोन। उसी के पहले रात में एक दिन पहले जो है रात में 10 बजे लगभग फ़ोन आया था। मामी से बात हुआ, उसके बाद जो है सुबह में 8 बजे फ़ोन आया। तो अगर इस तरह रहेगा तो क्या कोई बेटा अपने कैसे देगा? कैसे अपना बेटा को भेजेगा? अरे सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? जब इस लाइन में भेजे हैं तो इतना गर्व करते हैं कि ये होता है, ये सब चीज़ जो है होते रहता है, लेकिन बताना चाहिए सच्चाई बताएगा तब तो हम लोग भी गर्व करेंगे कि मेरे मामा जी जो है लड़ते लड़ते जो है रणभूमि में जो है वीर गति को प्राप्त किए हैं। लेकिन ये सब बताया जाता तब तो। जब बॉडी आने से पहले यहाँ पे प्रशासन क्या आए थे मिलने? प्रशासन कोई नहीं आया मिलने। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पता चलने के बाद कोई नहीं आया? एक दिन पहले पता चला, उसके बाद कोई नहीं आया मिलने। कम से कम फौज थे, देश की रक्षा कर रहे थे, देश के लिए अपना जो है जान कुर्बान किए, अपने परिवार के लिए नहीं किए, पूरा देश के लिए किए। बिल्कुल। कम से कम ये सब चीज में तो कम से कम उनको खबर लगते ही आ जाना चाहिए। और जम्मू के सांसद विधायक कोई नहीं आया, कोई नहीं दरवाजे पे आया। तो क्या कर रहे हैं? हमारे जमुई के तमाम नेतागण से अनुरोध है कि क्या कर रहे, बताइए कि एक फौज, एक बेटा वीर जवान जो शहीद हो गए, एक परिवार से बिलोंग करता है, और इनके साथ जो छुपाया जा रहा है। तो आइए, आप लोग किस लिए हैं भाई? हमारे जमुई को किस लिए है? क्या वोट के लिए आते हैं सिर्फ? क्या बोले भैया? मतलब यहाँ तक पंचायत के मुखिया तक नहीं आया, मुखिया तक भी नहीं मुखिया आया? तक नहीं आया, उसको फोन तक किया गया। हाँ। तो बोला हमको जानकारी है, कोई भी नहीं है। वार्डो नहीं आया? आप लोग वोट क्यों देते हैं? अब क्या करें, कौन जानता है ये सब चीज? कौन जानता है कि मैंने अगर उसको बनाया जाए तो बाद में वो क्या निकल जाएगा उसके अंदर के बाद कौन जानता है? बताइए, एक तो जवान बेटी है, एक तो जवान कोई नहीं आया, कोई नहीं आया ना मुखिया सरपंच वार्ड कोई नहीं आया।
दो गो बेटे हैं, गो बेटी है ना? नहीं, दो ही कारण हो सकता है, या तो वो लोग मैंने छिपा रहा है बेनिफिट के चलते, या तो छिपा रहा है कि वो लोग फंसेगा इस वजह से। उसका प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि 1.5 महीना ये ट्रेनिंग किया तो इसको राइफल ड्यूटी क्यों लगाया गया, वो है सूच छिपा रहे। तो ये है कहीं ना कहीं, और इनका जो कहना है इंसाफ मिलना चाहिए। तो तमाम जो हमारे जमुई के डीएम प्रशासन है, अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस परिवार को देखिए आके, काफी मायूसी है इनके परिवार में। अरे शहीद हो गया, इन्हें उतना नहीं गम है जितना कि आप लोग झूठ के बोल के छुपा रहे हैं। बताइएगा कि कहीं ना कहीं इतना सारे परेशानी के बाद लोग भेजते हैं फौज में, और इस तरह अगर देखने को मिलेगा तो कौन अपने माँ बाप अपने बेटे को फौज में भेजेंगे। तो ये सारे अपने देखा, बाकी इनका केमिकल दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उससे वो सूजता नहीं, फूलता नहीं, उनको कुछ भी नहीं किया गया, बस ऐसे उठा के लाके दे दिया गया। वहाँ से कैसे लाया था लोग? बस ऐसा मैंने बॉक्स में बंद करके लाया ना, तो उसमें केमिकल या इंजेक्शन दिया जाता है कि जैसे कि तैसे रहता है वो, उससे मतलब बॉडी ये खराब नहीं होता है। नहीं, कुछ भी नहीं, वो इसलिए किया वो छुपाने के लिए कि मैंने सूझ जाए, पता ना चले, जैसे कि तैसे। न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा? क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं? आदमी के कैसा दिन दिवस नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ? हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि आदमी भी अच्छा, चल जो गया। वीर जवान थे, कितना भाई थे? रुकिएगा, कितना भाई? दो भाई। एक लोग क्या करते? एक भाई उनका पापा वाला अनुकंपा का सर्विस हुआ है। अच्छा, खाद में और भाई इनका वही भाई ही बोल रहे हैं, BCCL में है, बरनपुर में। तो काफी संघर्ष करने के बाद और फौज में जाते हैं, और फौज में जाने के बाद अगर इस तरह होते हैं तो कौन भाई, आपको बार बार बता रहा हूँ तो दिया गया इंजेक्शन क्यों दिया गया, वो मतलब वो एकदम पूरा बर्बाद करके क्यों लाया, जबकि केमिकल इंजेक्शन सब वहाँ अलाउ रहता है। हम 22 साल CRPF कैंप में रह के आए, तब एकदम पूरा गन दे रहा था, पूरा हम लोग पूरा परिवार देख नहीं पाए, दूर से भाग रहे हैं, पूरा वोमिटिंग कर रहे हैं। खाली बोलता कि वाला ऐसे बोलता है। तो देखते हैं जाके बाकी क्या सोचे वीडियो के माध्यम में। वीडियो को शेयर करिएगा कि तमाम अभी लाश वहीं पे है ना, जाकर के वहाँ जाते हैं। और आपको बता दूं कि तमाम जो जमुई के नेतागण हैं क्या कर रहे भाई साहब, बताइए कि एक गरीब परिवार के साथ नाइंसाफ किया जा रहा है। तो आप लोग आइए और इस चीजों पे सवाल करिए और इस चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी क्या सोचते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट करें और वीडियो को शेयर करिए।